नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे जितने भी ज्ञानवर्धक एस्ट्रोलॉजिकली वीडियोस है आप तक पहुंच सके और आपको मैं जो इनकी ग्रहों की परिस्थितियां हैं उसके बारे में मैं आपको ज्ञान दे सकूं, बता सकूं, जिससे आप भी सचेत हो जाए। मेरा मकसद यही है कि आपको सचेत करना, ना कि कुछ और करना। और मैं लाल किताब की आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ भी बताऊंगा, जिससे जो भी ग्रहों का शुभ प्रभाव आने वाला है वो तो आना ही आना है, लेकिन कभी अशुभ प्रभाव भी आ जाते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। बचने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% ही आपका बचाव हो सकता है उसमें। जैसे देखिए, जो अशुभ प्लैनेट आते हैं जब भी कुंडली में या लाल किताब के वर्षफल में, वही लाल किताब क्या करती है बेसिकली। लाल किताब तो यही करती है कि आपने, जैसे बारिश हो रही है, आपने छाता ले लिया, कुछ तो भीगेंगे। चलिए, आज मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूँ आपके समक्ष। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या हैप्पी व्यूअर्स हैं उन तक मैं अपने बात जो है एस्ट्रोलॉजिकली की आपको ज्ञान दे सकूं, आपको बता सकूं, आपको सचेत कर सकूं। मेरा फ़र्ज़ यही बनता है कि सचेत करूं आपको मैं। देखिए, जैसा कि आपको मैं अभी बताने वाला हूं, बता रहा हूं कि जैसे सौरमंडल में सूर्य ग्रहण लगते हैं या चंद्र ग्रहण लगते हैं, उसी प्रकार आपकी कुंडली में भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव आता है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आता है। चलो, वो तो हमें दिखाई दिया, हमने सौरमंडल में देखा कुछ घंटों का सूर्य ग्रहण, लेकिन जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में आपका जो सूर्य ग्रहण लगता है वो कम से कम 1 महीने का होता है, 1 मास का होता है। और सूर्य ग्रहण का मतलब आप समझते ही हैं कि कुंडली में अगर देखिए, सीधी सी बात है, सूर्य के प्रकाश से ही हमारा जीवन है। और कुंडली में सूर्य ग्रहण लग जाए तो अब मेरा इशारा समझ लीजिएगा, मेरा तात्पर्य क्या है आपको बताने का। कुंडली में सूर्य ग्रहण लग जाता है तो सूर्य की जो ताकत होती है वो निष्फल हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण कुंडली में कब लगने वाला है। सूर्य ग्रहण जो है अप्रैल व मई 2022 में कुंडली में लगने जा रहा है। वो मैं तारीख बताने जा रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। 15 अप्रैल 2022 से लेकर 14 मई 2022 के दौरान लगने जा रहा है। 15 अप्रैल 2022 से लेकर 14 मई 2022 के दौरान सूर्य ग्रहण आपकी, मेरी भी, खाली मेरी ये नहीं कि आपकी, मैं भी उसी में सम्मिलित हूँ, मेरी कुंडली में भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव आएगा। एक आधी जगह उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ग्रहण जो है वो हर वक्त नुकसानदायक होते हैं, ये स्पष्टता है, आप मान लीजिए इसको। लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। मेरा ये वीडियो डालने का मकसद भयभीत नहीं, सचेत करना है। अगर वो नुकसान हो गया तो उसका फिर वापसी नहीं होती है। लेकिन हम पहले से ही, मैं बहुत पहले ये वीडियो डाल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अभी तो वक्त है बहुत, अप्रैल और मई 2022 आने में। अगर हम पहले ही मेरी बातों को आप याद रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो हम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, मैं बताने जा रहा हूँ 15/4/2022 को ग्रहों की क्या पोजीशन होगी। राहु, सूर्य, बुध उस समय मेष लगन में संचार करेंगे। चंद्र जो है कन्या राशि में, केतु जो है तुला राशि में, शनि अपनी राशि मकर में, और मंगल शुक्र जो है वो कुंभ राशि में, बृहस्पति अपनी राशि मीन में संचार कर रहे होंगे उस समय। तो सूर्य राहु जो हैं, सूर्य राहु जो उच्च के सूर्य होंगे उस समय, उच्च के सूर्य, कितना बलवान कुंडली बन जाती है। लेकिन एक जगह पर ये बेनिफिट मिलेगा सूर्य राहु का, मैं बताऊंगा अभी। तो सूर्य राहु का एक साथ होना, राहु सूर्य की कट्टरता दुश्मनी है। राहु सूर्य पर बार बार वार करते हैं कुंडली में भी। मैंने पहले भी वीडियो अपने एपिसोड में बताया है, वीडियो में बताया कि राहु और केतु सदैव शरारती ग्रह है। ये राहु तो खास तौर ज़्यादा शरारती है केतु के अकॉर्डिंग भी। तो राहु सूर्य पर वार करते हैं तो कुंडली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण
किस किस लगन में क्या क्या फ़र्क डालेगा, क्या क्या कर सकता है, क्या किसको बेनिफिट दे सकता है। ये देखिए मैं बताता हूँ किन को बेनिफिट ज़्यादा देगा। जो इस अवधि में 15 अप्रैल 2022 से लेकर 14 मई 2022 के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे, और ख़ासतौर जो मेष लगन में पैदा होंगे, मैं मेष लगन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेष लगन में पैदा होंगे, चाहे सूर्य राहु एक साथ हैं, चाहे सूर्य राहु ने आपकी कुंडली में ग्रहण का प्रभाव ला दिया है। आप गौर से सुनिए, बड़े गौर से अहम बात बताने जा रहा हूं आपको मैं। सूर्य राहु ग्रहण के प्रभाव में भी अगर इस अवधि में बच्चे जो पैदा होंगे वो आईपीएस बन सकते हैं। आईपीएस बन के ये नहीं कि एसपी बने, एसएसपी बने, डीआईजी बने, एडीजीपी बने, वो डीजीपी के ओहदे तक भी पहुंचते हैं। मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, अभी भी है। तो उस कुंडलियों को भी हमने देखा है। जो इस समय जो ये प्रभाव आएगा ग्रहण का आपकी कुंडली में, सिर्फ मेष लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ, वाह क्या बात है। तो आप अपने बच्चों को उसी पढ़ाई की ओर लेके जाएं। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली बात है, एस्ट्रोलॉजिकली जो है मैं रास्ता दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली उस रास्ते को अपनाते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आप अपने बच्चों की ओर गौर करिए। चलिए अब मैं बताता हूँ ये ग्रहण जो 1 मास के लिए आपकी कुंडली में लगने जा रहा है, लगन के अकॉर्डिंग क्या क्या फल हो सकते हैं। सबसे प्रथम मेष लगन। मेष लगन वालों के लिए प्रभाव बहुत आएगा। जो आम जनता जनार्दन है, जिनकी आम कुंडली में है, तो उसमें प्रभाव तो आएगा ही आएगा सूर्य का। लेकिन उसमें क्या हो सकता है, आपकी तरक्की कुछ रुक सकती है। जो आपको रास्ता कोई दिखाएगा या कहीं भी आपके ऑफिसर्स आप पर प्रसन्न होते हैं कि आपको कहेंगे कि भी हम आपकी तरक्की करने वाले हैं, या तरक्की के आपको रास्ते नज़र आएंगे, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। लेकिन जहाँ राहु जो है वो अड़चन डालेंगे ही डालेंगे। सूर्य पर प्रभाव होना ही होना है, उसका अशुभ प्रभाव आएगा ही आएगा। लेकिन लाल किताब की एक रेमेडी नोट कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। इसमें क्या होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, झुंझलाहट भी होगी। ये जो ग्रहण का प्रभाव आएगा तो जो काम करना होगा बुद्धि पूरा काम नहीं करेगी। लेकिन लाल किताब के मेरे एक छोटे से उपाय से, 1 या 2 रुपये का उपाय, सिर्फ मात्र 1-2 रुपये का उपाय, तो क्या करना है, जौ ले लीजिए, जौ फर्श पर रख के, नंगे फर्श पर रखकर उस पर भारी वजन दे दीजिए, बस। उसके बाद देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। करना तभी है जो मैंने तारीखें बताई है, और उसी तारीख के बीच बीच में ही करना है, और कहीं कभी और नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन वालों को बहुत ध्यान देना होगा। आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और आप पर झूठा ब्लेम लग सकता है, आप पर केस भी पड़ सकता है। क्या होता है कई बार कि आप रास्ते में जा रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो कहीं झगड़ा हो रहा है। हिंदुस्तानियों की एक नेचर होती है कि तमाशबीन बन के हम लोग तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। वहाँ गाड़ी साइड में पार्क की, अपने जो रास्ते में कहीं जाना है वो भूल कर हम उस तमाशे को देखना शुरू कर देते हैं। आप उस तमाशे में बीच में घुस सकते हैं, कूद जाएंगे। आप कूदे नहीं तो वो तो भाग लेंगे जो लड़ रहे हैं, लेकिन केस आप पर पड़ जाएगा, झूठा केस होगा, ये ध्यान रखना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने अगर शादीशुदा है तो ससुराल वालों से बना कर रखनी है, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और आपने एक ध्यान रखना है कि आप झूठी गवाही और झूठा कोई भी केस भी नहीं डालना आपने किसी के ऊपर भी, ये भी ध्यान रखिएगा, उल्टा आप पर आएगा। फिर झूठी गवाही नहीं देनी, झूठी जमानत नहीं देनी, इस चीज़ से बचिएगा। और छत पर कच्चा कोयला ना रखिएगा, ये मेरी रेमेडी है, छत पर कच्चा कोयला ना रखिएगा। चलिए आप चलते हैं मिथुन लगन की ओर। मिथुन लगन वालों को जो लाभ होना है वो नहीं हो पाएगा, रोग लग जाएगी, और बड़ी कोशिश करेंगे आप, लेकिन नहीं हो पाएगा। सिर्फ क्या करना है, इसमें बेनिफिट कुछ हद तक हम बेनिफिट पा सकते हैं। मेरी लाल किताब की रेमेडी आपको बेनिफिट दे सकती है। क्या करना है, जो सुबह के वक्त जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको खुश करिए, उनको चाय पिलाइए। अगर कुछ धन देना चाहें तो बेशक, अगर वो लेते हैं तो दे सकते हैं आप, चाय पानी पिलाइए उनको। और चांदी के गिलास में दूध चाय पानी आप पीना शुरू कर दीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस
से बच सकते हैं आप काफ़ी हद तक। चलिए आगे चलते हैं कर्क लगन की ओर। कर्क लगन में भी आपको नौकरी तो मिलती है इसमें, लेकिन अड़ अड़ कर या कर रहे हैं उसमें भी स्पीड ब्रेकर्स आने शुरू हो जाएंगे। जितना आप फल चाहते हैं उतना फल नहीं मिलेगा। सिंपल, वेरी सिंपल उपाय मेरा लाल किताब की रेमेडी आपको बता रहा हूँ, नोट करिए, बहुत सस्ती सी, वाह क्या बात है। सिर्फ एक सफ़ेद कैप ले लीजिए कॉटन की, दिन के समय सिर पर पहन लीजिए। जितना आपका जो प्रभावहीन हो गए थे आप, ये कैप पहनने से प्रभावशाली हो जाएंगे आप, और काम में भी आपकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं सिंह लगन। सिंह लगन में क्या है कि आपके भाग्य जो खुल रहे हैं, भाग्य खुल रहे हैं, भाग्य का द्वार खुल रहा है, लेकिन आगे राहु की छाया आ चुकी है। राहु आपको उसमें प्रवेश नहीं करने देंगे, उस बड़े द्वार के अंदर। तो क्या करना है आपने, सिर्फ फाइनल एक चीज़, ये भी 2-3 रुपए का उपाय, सिर्फ हल्दी की गांठ अपने पास रख लीजिए या हल्दी की माला गले में डाल लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं हम कन्या लगन के लिए। कन्या लगन वालों को ध्यान देना होगा, बहुत सचेत रहना होगा। आप पर ब्लेम लगने वाले हैं, नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसका जो उपाय है वो अगर आप कुंडली दिखाएंगे मुझे अपनी, उस पर ही मैं विचार करके बता सकूंगा आपको ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें बचना है, ध्यान रखना है। वो आपकी कोई ब्लेम लगा सकता है नौकरी में तोहमत लग सकती है, आपको मीमो इशू हो सकता है, कोई भी ब्लेम लग सकता है। ऑफिसर्स आपके जो अगर सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी वालों को ज़्यादा खतरा है इसमें, ये ध्यान रखना। आप अपना हॉरोस्कोप अवश्य दिखाइए, तभी मैं रेमेडी दे पाऊँगा। इसमें रेमेडी मैं नहीं बता पाऊँगा, ऐसे कुछ सारे मिश्रण करना पड़ेगा। चलिए, पेट में प्रॉब्लम आएगी, आपके पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, चोट भी लग सकती है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए भी कहीं अचीवमेंट मिल सकती है इसमें, लेकिन वही प्रॉब्लम जो ग्रहण का प्रभाव आ रहा है। अचीवमेंट आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो राहु जो है सूर्य को रोक दिया यहाँ पर उसने भी। एक काम करिए, अगर आप स्त्री हैं, अगर आप फीमेल हैं, एक काम करना बड़ा आसान है। आप अपने 2 मुंह वाले बाल जो होते हैं, बाल लंबे बाल जिनके जहाँ 2 मुंह वाले बाल होते हैं, बाल काटिएगा मत, बाल काटने नहीं है। ये 1 महीना जो है बाल मत काटिए आप, बस सीधी सी सिंपल बात है, बाल नहीं काटने हैं आपने। बाल काटेंगे तो लॉस होगा आपका, किसी प्रकार का भी लॉस होगा आपका, ऑफिशियली होगा या कहीं भी काम कर रही हैं या कोई व्यापार कर रही हैं तब भी होगा। इसको आप बाल ना काटिएगा। और दाम्पत्य जीवन में भी त्रुटि आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या अगर आप की एंगेजमेंट हो रखी है तो वो टूटने के आसार पर हो सकती है। सिर्फ सिंपल उपाय मैं बता रहा हूँ। तेजाबी चांदी की गड़वी लीजिए, उसमें गंगा जल भर कर रख दीजिएगा आप, उसी से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो बाकी हॉरोस्कोप के ऊपर और निर्भर होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक लगन की ओर। वृश्चिक लगन वाले भी ध्यान रखें, आपके दुश्मन जो हैं, विरोधी हैं, वो काफ़ी सचेत हो जाएंगे आपके ऊपर। कुछ ना कुछ आपको सोचते रहेंगे कि मैं किस प्रकार आपको नुकसान पहुँचाऊँ। सचेत रहेंगे, जितनी आप दूरी बना के रखेंगे ना, तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। दूर रहिए। मान लीजिए वो सामने 440 वोल्ट का करंट है, आपको पता है स्विच है, वो नंगी तार पड़ी है, अगर आप उस ओर आकर्षित होंगे तो करंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। सबसे बढ़िया बात है कि आप उनसे दूर रहें। जो मर्जी आपको बोल जाए, कहीं भी आपका टकराव हो, मिलन हो जाए, कहीं आमने सामने हो जाओ विरोधियों के, तो आप नमस्ते करिए, जी राधे राधे, मैं बिजी हूँ, मैं कार्य पे जा रहा हूँ। तो उनसे भिड़ना नहीं है आपने, उतावलेपन में नहीं आना है। एक लेड की गोली, सिक्के की गोली होती है, अपनी जेब में रख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। चलिए आप चलते हैं धनु लगन की ओर। धनु लगन वाले जो हैं, आपकी संतान या आप स्टूडेंट हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और बड़ा ही उसका इफेक्ट होता है। स्टूडेंट जो हैं वो क्या करें आप, इस मास के अंदर जो मैंने तरीके बताई हैं, 15/4/2022 से लेकर 14 मई 2022 तक, मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई अव्वल आए, आपका नुकसान ना हो। मैं फिर एस्ट्रोलॉजर किस बात का, अगर अब जो मेरे हैप्पी व्यूअर्स हैं, मेरे हैप्पी जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ क्या करना है। तो आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो यही उपाय करना है, या कोई भी और भी है, अगर काम में भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई व्यापार में आ रही है या कुछ भी आ रही है, एक साबुत मूली ले लीजिए। साबुत मूली लेकर पत्ते वाली रख के नीचे, और रात को सोते समय तकिए के नीचे रखिए, सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। इसी से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा आपकी पढ़ाई में, और चीज़ें भी बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। चलिए अब आते हैं मकर लगन की ओर। मकर लगन वालों के लिए जो इसमें बेनिफिट मुझे आसार लगते हैं, हो सकता है
इसमें आसार लग रहा है मेरे को। थोड़ी सी दिक्कत आएगी ज़रूर, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, वो नहीं करनी है आपने। बस इसमें क्या है कि बड़े लोग जो ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, हाई रैंक के या मंत्रीगण आपको मदद कर सकते हैं इसमें, लेकिन कई जगह त्रुटियां आ सकती हैं। यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ क्या करना है, एक आपने अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना है। अगर आप माँ की छत्र छाया में रहेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे, माँ की सेवा करेंगे, तो राहु फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ हद तक जाएगा, कुछ हद तक जाएगा। इसका ये भी है कि एक मकान की तोड़ फोड़ ना करें, छत के सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान ना रखें। खासतौर आपने फ्लश तो बिल्कुल नहीं तोड़नी है, तोड़ी नहीं फिर आपको कोई नुकसान होने से कोई बचाव नहीं है हमारे पास। जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं ये ना करिए। क्यों तोड़ना, आपने रुक के तोड़ लीजिएगा। 1 महीने की बात है ना, तो आप मत तोड़ना, कुछ भी तोड़ फोड़ ना करना आप। तो एक इससे क्या है कि आपको एक बड़े लोगों से संपर्क में आएंगे और आपके जो भी आपको चाहिए चीज़ें वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप माँ की सेवा करते हैं, माँ के संग रहते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो होगा। और एक चीज़ और भी हो सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, मकान भी बदल सकते हैं और एक विदेश यात्रा भी हो सकती है। अगर आप बाई चांस आपका मन हो कि मैं विदेशों में जाकर सेटल हूँ, कईयों ने अप्लाई किया होता है, तो इस दौरान काम बनने के आसार बन सकते हैं, लेकिन रेमेडी जरूर लेनी पड़ेगी और फिर इस काम के लिए। चलिए आप आगे चलते हैं। हम कुंभ लगन की ओर चल रहे हैं। कुंभ लगन वाले जो हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाई बहनों से झगड़ा ना करें, लेकिन सचेत होकर कार्य करें। घर में हाथी के खिलौने फोटोग्राफ ना रखें, यही ज़्यादा उचित होगा आपको। तो हाथी हैं जो इस समय आपको क्रोधित होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही हमारा वर्णन है, हमारी लाल किताब की प्रेडिक्शन है। तो सिर्फ हाथी के खिलौने फोटोग्राफ से निकाल दीजिए घर में से, बात खत्म। उसी से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप चले मीन लगन लास्ट की ओर। तो मीन लगन में क्या है कि आप झूठ का साथ लेकर कोई भी धन ऐंठ सकते हैं, धन आपका जा भी सकता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि किसी को भी झूठ बोलकर काम नहीं कहना है, ना ही करना है। ये झूठ मत बोलना, बहुत जगह झूठ बोल सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि आप बोलेंगे, आपका ये प्लेनेट की परिभाषा है वो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ क्या करना है, चांदी की गोली गले में डाल लीजिए, बस तेजाबी चांदी की गोली गले में डाल दीजिए। उसी से ही आपको जो धन की कमी होगी महसूस थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी थोड़ी कवर हो जाएगी। ये मैंने आपको फल बताया 15/4/2022 से लेकर 14 मई 2022 के दौरान जो सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में लग रहा है, उससे हम काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। देखिए मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का बटन भी दबाना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करिए ताकि आपके मित्रों, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को भी बेनिफिट मिल सके। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।